हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आयलर फॉर्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो आयलर फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले हमें प्लेनर ग्राफ को समझना होगा कि प्लेनर ग्राफ क्या होता है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं प्लेनर ग्राफ को। तो देखिए प्लेनर ग्राफ क्या होता है। प्लेनर ग्राफ जो है वो एक ऐसा ग्राफ होता है कि अगर आप उस ग्राफ को 2D प्लेन पर बनाएं तो उसकी जो एजेस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, यानी कोई भी एज दूसरी किसी एज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब उस ग्राफ को आप 2D प्लेन पर बनाते हैं। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ को आप बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। ठीक है। और अगर ग्राफ को आप 2D प्लेन पर बना रहे हैं और उसकी एजेस जो हैं वो आपस में क्रॉस कर जाती हैं, तब ग्राफ जो है वो प्लेनर नहीं होता है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन प्लेनर। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, अ ग्राफ इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन on a plane in such a way that no edges cross each other, otherwise it is called non-planar। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं प्लेनर ग्राफ के। तो एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो सबसे पहला तो एग्जाम्पल होता है प्लेनर ग्राफ का कि K3 जो होता है वो प्लेनर ग्राफ होता है। तो K3 कैसे बनेगा? देखिए मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि K3 यानी Kn जो भी ग्राफ होता है वो कंप्लीट ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? कंप्लीट ग्राफ होता है। तो कितने वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ होता है? Kn एन वर्टिसेस का। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ में हमने एग्जाम्पल लिया है वो क्या लिया है? K3। तो K3 भी क्या होगा? एक कंप्लीट ग्राफ होगा। और कितने वर्टिसेस का होगा वो? विद वर्टिसेस, विद थ्री वर्टिसेस का ग्राफ होगा K3। तो कैसे बना सकते हैं कंप्लीट ग्राफ को हम? थ्री वर्टिसेस ले लेने हैं आपको। एक वर्टिसेस ये ले लिया आपने V1, एक ये ले लिया V2, एक ये ले लिया V3। अब ये कंप्लीट ग्राफ होता है K3, तो यानी हर एक वर्टेक्स बाकी वर्टेक्स से ज्वाइन होता है। तो सभी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए आपस में, यानी B1 को B2 से भी ज्वाइन कर दीजिए और B1 को B3 से भी ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर। इसी तरह से V2 देखिए B1 से भी ज्वाइन है, तो B2 किससे ज्वाइन नहीं है? B3 से। तो B2 को B3 से भी ज्वाइन कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो B3 भी बाकी जो और वर्टिसेस हैं B1 और B2 उन सभी से ज्वाइन हो गया है। तो ये जो ग्राफ बना ये है आपका K3। अब K3 जो ग्राफ होता है आपका वो कैसा ग्राफ होता है? प्लेनर ग्राफ होता है। ये कैसा ग्राफ है? प्लेनर ग्राफ है। अब ये प्लेनर ग्राफ क्यों है आपका? क्योंकि जब आपने इस ग्राफ को 2D प्लेन पर बनाया तो इसकी जो एजेस हैं इनको हम बोल सकते हैं ये E1 एज, ये E2 एज और ये E3 एज। तो कितनी एज हैं? ग्राफ में 3 एजेस हैं। तो ये एजेस जो हैं आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो इसलिए ये जो K3 ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है? प्लेनर ग्राफ है। क्लियर। तो K3 जो है वो प्लेनर ग्राफ का एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा K4 इज अ प्लेनर ग्राफ। K4 भी कैसा ग्राफ होता है? प्लेनर ग्राफ होता है। ठीक है। अब K4 का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? देखिए K4 भी क्या है? एक कंप्लीट ग्राफ है। और कितने वर्टिसेस के साथ कंप्लीट ग्राफ है वो? 4 वर्टिसेस के साथ। तो यानी 4 वर्टिसेस आप ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये V1 ले लेता हूँ, ये V2 ले लेता हूँ, ये V3 ले लेता हूँ और ये B4 ले लेता हूं। तो 4 वर्टिसेस ले लिए मैंने। अब K4 बनाना है इन 4 वर्टिसेस से, तो हर एक वर्टेक्स को बाकी जो अदर वर्टेक्स हैं उनसे ज्वाइन कर देना है। तो V1 को बाकी सभी वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। तो V1 को B2 से ज्वाइन किया, V1 को B3 से ज्वाइन कर दिया, V1 को B4 से ज्वाइन कर दिया। तो B1 बाकी जो वर्टेक्स थे उन सभी से ज्वाइन हो चुका है। इसी तरह से B2 को भी बाकी वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे। तो B2 B1 से तो ज्वाइन है, B4 से नहीं है, तो B4 को भी ज्वाइन कर दीजिए, B4 से B2 को। अब B2 B3 से ज्वाइन नहीं है तो B3 से भी ज्वाइन कर दीजिए। तो B2 भी बाकी वर्टिसेस से ज्वाइन हो चुका है। क्लियर।
इसी तरह से नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारा V3, तो V3 को भी सभी वर्टिसेस से ज्वाइन करेंगे। तो V2 और V1 से तो V3 है ज्वाइन, V4 से नहीं है, तो V4 से भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से अब देखेंगे तो V4 जो वर्टेक्स है हमारा, ये भी सभी वर्टिसेस से ज्वाइन हो चुका है, यानी V1 से भी ज्वाइन है, V2 से भी ज्वाइन है और V3 से भी ज्वाइन है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये बना आपका K4। ये K4 ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? प्लेनर ग्राफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी तो ये एजेज, अगर मैं इनका नाम दूं एजेज का, ये E1 एज, ये E2 एज, ये E3, ये E4 एज, इसको E5 बोल देते हैं और इसको E6 बोल देते हैं। तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि E5 और E6 तो आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो ये प्लेनर ग्राफ क्यों है? तो ये प्लेनर ग्राफ इसलिए है क्योंकि इस ग्राफ को आप 2D प्लेन पर और कैसे बना सकते हैं? इस तरह से बना सकते हैं। देखिए V1 यहाँ पर रख लीजिए, V2 ये रहा, V3 ये हो जाएगा आपका, ये V4 है। अब देखिए ये E1 हो जाएगी एज आपकी, और ये E2 हो जाएगी, और E3 एज ये हो जाएगी, ये E4 एज हो जाएगी। क्लियर? अब बात आती है E5 की, तो ये E5 एज है आपकी। अब E6 जो एज है, ये इस E6 एज को आप, E6 एज किस किस के बीच में है? V2, V2 और V4 के बीच में E6 है, यानी E6 किन वर्टेक्स को ज्वाइन करती है? V2 और V4 को, जिसके एंड वर्टिसेस क्या है? V2 और V4। तो V2 और V4 पर आप इस एज को, E6 को ऐसे भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम E6 को इस तरह से लगा दें, तो देखिए जो ग्राफ बना K4 हमारा, ये ग्राफ भी क्या है? K4 ही तो है। तो ये ग्राफ इस तरह से बन गया है कि इसकी एजेस जो हैं वो आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो इसलिए ये जो K4 ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है? प्लेनर ग्राफ है। तो कहने का मतलब, कोई भी ग्राफ अगर 2D प्लेन पर इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि उसकी एज जो हैं आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे आप प्लेनर ग्राफ। तो K4 भी जो होता है वो प्लेनर ग्राफ ही होता है। क्लियर? चलिए, ये तो दो दो एग्जाम्पल लिए हमने प्लेनर ग्राफ के। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नॉन प्लेनर ग्राफ का। ठीक है, तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नॉन प्लेनर ग्राफ के लिए। क्लियर? तो K5 जो होता है हमारा, वो नॉन प्लेनर ग्राफ होता है। और K5 जो है हमारा नॉन प्लेनर ग्राफ तो होता ही है, और ये काफी फेमस ग्राफ है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं कर्ट कर्टोवास्की ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नेम होता है, ये भी आपको याद रखना है। कर्टोस्की ग्राफ, कर्टोस्की फर्स्ट ग्राफ बोलते हैं हम इसको, K5 को। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ होता है? नॉन प्लेनर होता है। अब ये नॉन प्लेनर क्यों होता है, देखिए इसको समझेंगे। तो K5 है, तो K5 तो कंप्लीट ग्राफ होता है। जो भी ग्राफ KN की फॉर्म में होता है वो कंप्लीट ग्राफ होता है। तो यहाँ पर N का वर्क क्या कर रहा है? 5। तो यानी 5 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ आपको बनाना है। तो हम बना लेते हैं, 5 वर्टेक्स ले लेते हैं। ये V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5। क्लियर? अब देखिए, हर एक वर्टेक्स को बाकी वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तभी कंप्लीट ग्राफ होगा। तो V1 को सबसे ज्वाइन कर दीजिए, V2 से भी, V3 से भी, V4 से भी और V5 से भी। क्लियर? इसी तरह से V2 को भी सबसे ज्वाइन कर दीजिए। V2 V1 से तो है, V3 से नहीं है, तो V3 से ज्वाइन करिए, V4 से ज्वाइन कर दीजिए और V5 से ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? तो अब सभी से V2 ज्वाइन हो गया। इसी तरह से V3 को ज्वाइन करिए। तो V3 V1 और V2 से तो है कनेक्टेड, लेकिन V5 से नहीं है, तो V5 से कनेक्ट करिए और V4 से कनेक्ट कर दीजिए। तो V3 भी सभी से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से अब V4 पर आते हैं, तो V4 V2 से कनेक्टेड है, V1 से ज्वाइन है, V3 से ज्वाइन है। ठीक है,
तो अब V4 को V5 से ज्वाइन कर दीजिए, तो सबसे ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आप V5 को देखेंगे तो V5 भी सभी से ज्वाइन हो गया है, V3 से भी, V1 से भी, और V4 से भी, और V2 से भी। तो ये बन गया ग्राफ आपका K5 ग्राफ, जिसका दूसरा नेम क्या होता है, कार्टोस की फर्स्ट ग्राफ। ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है आपका, ये नॉन प्लेनर ग्राफ होता है। अब यहाँ पर फिगर देखकर ही आपको पता चल रहा है कि एजेस जो हैं वो आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो ये नॉन प्लेनर ग्राफ है। अब हम इसको और कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम 2D प्लेन पर और किस तरह से बना पाएं कि जिससे इसकी एज क्रॉस ना करें। तो देखिए, ट्राई करके देखते हैं। तो V1 को अगर हम यहाँ ले लें, V2 को यहाँ पर ले लें, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। अब जो एज क्रॉस नहीं कर रही है, पहले तो उनको लगा लेते हैं हम। तो जैसे ये एज है, ये एज है, ये दोनों एज हमने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद ये एज बची, इस एज को लगा दिया। ये एज बची, इसको लगा देते हैं। उसके बाद ये एज बची, इसको लगा दिया हमने। उसके बाद और कितनी एज बची, उसके बाद ये एज बची आपकी V1 और V4 के बीच, तो ये एज लगा दी। अभी कोई एज क्रॉस नहीं कर रही है, ये लगा दिया। इसके बाद ये एज लगा दी V1 से V5 के बीच में। उसके बाद और कौन सी एज बची, उसके बाद बचती है ये B2 से V3 पर। तो V2 से जैसे ही V3 पर लगाएंगे, V2 से अगर आप V3 पर लगाएंगे यहाँ पर ये एज, तो ये क्रॉस कर जाएगी, तो हम इसको बाहर से लगा लेते हैं। तो हम ऐसे लगा सकते हैं V2 से V3, तो ये एज भी हमने लगा दी। अब एज कौन सी बची हमारी, V2 से V5। अब V2 से B5 ये बची, तो V2 कहाँ पर आपका, ये है V2, और V5 ये है। तो इसको ऐसे करके लगा सकते हैं जिससे क्रॉस ना करे। तो इस तरह से हमने लगा दिया। अब एक एज और बचती है हमारी, एक एज बची है V3 से V4, ये वाली जो एज है V3 और V4 के बीच में। तो V3 से V4 को ज्वाइन करना है। तो देखिए, V3 से अगर मैं ज्वाइन करूंगा V4 को, तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये V4 को ज्वाइन करूंगा, तो ये एज जो है यहाँ पर क्रॉस कर जाएंगी। तो एजेस क्रॉस कर जा रही हैं, तो यानी 2D प्लेन पर इस ग्राफ को आप जब बनाएंगे तो एज का क्रॉस ओवर होगा ही होगा। क्लियर। तो कहने का मतलब, ये जो ग्राफ है ये प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि एजेस जो हैं आपस में क्रॉस करेंगी। तो इसलिए एक ऐसा ग्राफ है, ये नॉन प्लेनर ग्राफ है। क्लियर। तो आपको याद रखना है, K3 और K4 तो होते हैं प्लेनर ग्राफ, और K5 जो होता है वो नॉन प्लेनर ग्राफ होता है। क्लियर। तो आई थिंक अब प्लेनर ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइलर फॉर्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ। अब प्लेनर ग्राफ के लिए आइलर फॉर्मूला क्या है, उसको हमें समझना है। ठीक है। लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। देखिए, आइलर फॉर्मूला किस ग्राफ पर लगता है। सबसे पहली बात तो, ग्राफ कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब ये है कि एक वर्टेक्स से, जैसे ये ग्राफ मैं ले लूं, ये ग्राफ ले लिया 4 वर्टिसेस का, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए एक पाथ होता है। तो देखिए, B1 से B2 पर जाएंगे तो आप इधर से जा सकते हैं, B1 से B2। B1 से B3 पर भी जा सकते हैं। B1 से B2 पर ऐसे भी जा सकते हैं कि पहले B1 से B3 पर आए और फिर B2 पर चले जाएंगे। लेकिन B1 से B4 पर जाने का कोई पाथ नहीं है, या B3 से B4 पर जाने का कोई पाथ नहीं है। तो ये जो ग्राफ है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आइलर फॉर्मूला जो है वो किस पर अप्लाई होता है, कनेक्टेड ग्राफ पर अप्लाई होता है। कनेक्टेड ग्राफ भी कैसा ग्राफ होना चाहिए, प्लेनर ग्राफ होना चाहिए। क्लियर। तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। अगर आप एक एज यहां से यहां तक लगा दें तो ये कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। अब इस पर आइलर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया। क्योंकि अब सभी वर्टिसेस से एक दूसरे पर जाने के लिए एक पाथ यहाँ पर है। क्लियर। तो
ये बात आपको याद रखनी है कि आयलर फॉर्मूला किस पर अप्लाई होता है, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और प्लेनर ग्राफ होना चाहिए। क्लियर। देखिए होता क्या है आयलर फॉर्मूला। तो लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, देन अगर जी कोई कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है तो उसमें आयलर फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू टू। क्लियर। यहाँ पर v जो होता है उस ग्राफ में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, और आर क्या होता है, नंबर ऑफ रीजन्स या नंबर ऑफ फेसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो आयलर फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई ग्राफ जी जो है वो कनेक्टेड ग्राफ है, प्लेनर है और कनेक्टेड ग्राफ है, तो उसमें v माइनस ई प्लस आर का जो v माइनस ई प्लस आर जब फाइंड करेंगे आप, तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, टू के इक्वल आता है। जहां पर v जो होता है उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस, e जो होता है उस ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस, और आर क्या होता है उस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ रीजन्स या नंबर ऑफ फेसेस होता है। क्लियर। अब इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v जो है, v को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल V का मोड। इसका मतलब भी यही है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस। इस स्मॉल e का मतलब ये होता है मोड ऑफ कैपिटल E, इसका मतलब भी यही है नंबर ऑफ एजेस। और इस r को कैपिटल बना सकते हैं, इस r का मतलब है नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ रीजन। क्लियर। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, या तो ये नोटेशन याद रख लें या ये नोटेशन याद रख लें। दोनों ही क्या है, आयलर फॉर्मूला है। क्लियर। तो आयलर फॉर्मूला क्या है अब आप समझ गए होंगे कि अगर जी कोई कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है तो उस ग्राफ के लिए v माइनस ई प्लस आर जो है हमेशा कितना होता है, टू के इक्वल होता है। और जहां पर v क्या होता है, v होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी, जी में जितने वर्टिसेस होते हैं। क्लियर। और ई क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस इन जी, उस ग्राफ में जितनी एज होती हैं। और आर क्या होता है, नंबर ऑफ रीजन्स, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ फेसेस भी बोल सकते हैं। कभी कभी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, v माइनस ई प्लस आर के प्लेस पर f भी लिख देते हैं, f का मतलब नंबर ऑफ फेसेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एफ भी यूज कर सकते हैं आप। क्लियर। तो ये था आयलर फॉर्मूला प्लेनर ग्राफ के लिए। क्लियर। अब इस आयलर फॉर्मूला को हम प्रूफ भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है। तो प्रूफ पर आते हैं। तो आयलर फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव आयलर्स फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। तो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, अगर मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होता है, पहले उस फॉर्मूला को n इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करना होता है। पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप में उस फॉर्मूले को आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो फॉर्मूला जो है n इक्वल टू के लिए ट्रू है, जहां पर के कोई भी नेचुरल नंबर होता है। और फिर अगर वो फॉर्मूला n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू हो जाता है तो यानी आप बोल सकते हैं कि वो फॉर्मूला n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। क्लियर। तो ये तीन स्टेप आपको लेने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले को, आयलर फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे n इक्वल टू वन के लिए। क्लियर। तो चलिए स्टेप वन पर चलते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया, लेट n इक्वल टू वन। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में n तो कहीं पर है नहीं है, जो फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है यही तो प्रूफ करना है। तो n का मतलब है, यहां से हम ले लेंगे n का मतलब ले लेंगे e। क्लियर। तो n इक्वल टू वन यानी हम सब समझ लेंगे कि e इक्वल टू वन के लिए पहले हमें फॉर्मूले को प्रूफ करना है। क्लियर। तो देखिए ई इक्वल टू वन के लिए हमें फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो यानी आपको एक ऐसा कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ लेना है जिसमें ई इक्वल टू वन हो, यानी जिसमें एक एज हो। तो ऐसा एक ग्राफ हम बना सकते हैं। देखिए ये ग्राफ हमने बना लिया, इसमें कितनी एज है, एक एज है। ये जो एज है यहाँ पर
एक ये जो एज है, कितनी एज है, वन एज ही तो है, तो नंबर ऑफ एजेस कितना है इस ग्राफ में, वन। क्लियर। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस हैं इसमें टू, एक तो V1 और एक V2। तो आप लिख सकते हैं आयलर फॉर्मूले से। अब इस आयलर फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे तो V - E + R, इसकी वैल्यू फाइंड करके देखेंगे क्या ये टू के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो देखिए V क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, टू हैं, तो यहाँ पर आपने टू पुट कर दिया। नंबर ऑफ एजेस, कितनी एज हैं, नंबर ऑफ एजेस एक एज है, सिंगल एज है, तो ई के प्लेस पर वन आ गया। अब ये है +R, नंबर ऑफ रीजन। नंबर ऑफ रीजन कैसे देखते हैं, देखिए अगर ग्राफ होता ऐसे, तो एक रीजन ये हो जाता, एक रीजन ये आउटर वाला होता है हमेशा, तो ये दो रीजन हो जाते। लेकिन अभी ऐसे कोई क्लोज्ड ग्राफ तो है नहीं, तो यानी इसमें एक आउटर रीजन ही है। ये जो ग्राफ के बाहर का रीजन है, इसको हम बोल सकते हैं रीजन है, एक सिंगल रीजन है। तो यानी आर की वैल्यू कितनी है, वन है। क्लियर। तो आर की वैल्यू हम वन पुट कर देते हैं। क्लियर। अब ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो V - E + R कितना मिला, टू मिला। यानी V - E + R = 2, यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए E = 1 के लिए ये फॉर्मूला जो है आपका, यानी N = 1 के लिए ट्रू हो गया। तो आयलर फॉर्मूला इज ट्रू फॉर N = 1। N = 1 के लिए आयलर फॉर्मूला ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम ये लेट करके चलेंगे कि लेट N = K के लिए जो है आयलर फॉर्मूला जो है वो ट्रू है। तो N = K के लिए हम जब मानेंगे तो N = K के लिए, यानी हम फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था V - E + R = 2 जो था, इसमें N की वैल्यू K कर देंगे। यानी इस फॉर्मूले को इस तरह से सपोज कर लेंगे कि VK - E K + R K = 2, कि ये N = K के लिए भी ट्रू है ये फॉर्मूला। तो इसको हम इस तरह से लेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने लेट कर लिया। N = K का मतलब क्या है कि कितनी एजेज हैं, K एजेज हैं ग्राफ में। तो हमने ये फॉर्मूला आ गया, VK - E K + R K = 2, और इसको इक्वेशन नंबर हमने वन ले लिया। क्लियर। तो यानी ये N = K के लिए फॉर्मूला ट्रू है, यानी ऐसे ग्राफ के लिए जिसमें कितनी एजेज हैं, इस बार K एजेज हैं। क्लियर। अब हमें जो प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि N = K + 1 के लिए ये जो फॉर्मूला है वो ट्रू होना चाहिए। तो N का मतलब क्या है, E। तो यानी E = K + 1 के लिए फॉर्मूला जो होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए N = K + 1 के लिए क्या होना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ पर जहां पर K लिया है यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, K + 1 हो जाना चाहिए। यानी फॉर्मूला जो मिलना चाहिए हमें, वो क्या मिलना चाहिए, VK + 1 - EK + 1 + RK + 1 = 2। तो अगर ये फॉर्मूला आ जाता है N = K + 1 के लिए, तो आयलर फॉर्मूला जो है वो का प्रूव हो जाएगा एन की सभी वैल्यूज के लिए। क्लियर। तो अब देखिए करना क्या है हमें, इसमें दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस जो बनेगा वो बोथ वर्टिसेस ऑफ एजेस आर ऑफ सेम ग्राफ। क्लियर। बोथ बोथ वर्टिसेस ऑफ एजेस नहीं, यहाँ पर होगा बोथ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, बोथ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ आर ऑफ सेम, बोथ वर्टिसेस आर ऑफ द सेम ग्राफ, ये होगा, एजेस नहीं होगा। क्लियर। अब इसका मतलब समझते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए जो फॉर्मूला है, हमने जो वन ट्रू माना है, ये किसके लिए माना है, E = K के लिए, कि ग्राफ में मान लो कितनी एजेज हैं, K एजेज हैं। तो सपोज K तो हम नहीं बना सकते, तो हम इसको समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं कि ये ग्राफ है, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, थ्री, फोर वर्टिसेस हैं, और एज कितनी है, फोर है, वन, टू, थ्री, फोर। यानी के का काम जो कर रहा है इसमें फोर कर रहा है, यानी एज कितनी है,
4 है। अब ये जो फॉर्मूला बनाना है आपको k+1 के लिए बनाना है, यानी एक एज जो है वो इंक्रीज कर देनी है। k4 है, तो एक एज इंक्रीज करने के दो तरीके हैं आपके, कि एक एज आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी दोनों वर्टिसेस जो हैं इसी ग्राफ के हैं, V1 और V4, इन दोनों के बीच में आपने एक एज लगा दी, तो इसीलिए बोला गया है बोथ वर्टिसेस आर ऑफ सेम ग्राफ। तो एक तो तरीका ये है एक एज इंक्रीज करने का, या एक तरीका ये भी है कि एक एज आप इधर भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा, एक वर्टिसेस आपको एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा V5, क्योंकि एक एज दो वर्टिसेस से लगती है। तो अगर ऐसा करेंगे तो इस बार दोनों वर्टिसेस सेम ग्राफ के नहीं मिलेंगे, एक वर्टेक्स एक्स्ट्रा मिलेगा और एक ये सेम ग्राफ का मिलेगा। तो पहले हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, कि दोनों वर्टिसेस किसके हैं, सेम ग्राफ के हैं। क्लियर? तो देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम बोल देते हैं एक ग्राफ हमने लिया, ये V1 V2 V3 V4, इसको सपोज कर लीजिए ये आप, ये किसके इक्वल है, E = K के इक्वल है, यानी इसमें जितनी एज है उन्हें K बोल रहे हैं हम, तो कितनी एज है, 4। तो यानी इस ग्राफ में आप अगर देखें तो एज जो इसको के बोल दीजिए, तो के कितना है, 4 है। अब एक एज और के कितना है इसमें, यानी इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 4 हैं। और रीजन कितने हैं, यानी के कितना है, तो रीजन देखिए, एक रीजन तो ये है 1, और एक ये आउटर वाला होता है, तो एक आउटर वाला, तो टोटल रीजन कितने हैं, 2 रीजन है। क्लियर? तो ये तो इस ओल्ड ग्राफ के लिए आ गए। अब इससे एक नया ग्राफ बनाना है जिसमें एज जो है एक आपको इंक्रीज कर देनी है। तो एक एज इंक्रीज कर देनी है, और ऐसे करनी है कि वर्टेक्स जो है दोनों इसी ग्राफ के हों। तो हम एक एज ऐसे भी लगा सकते हैं। अब एक एज इंक्रीज हो गई, तो यानी ये क्या हो गया, अब आपका ये जो नया ग्राफ बना ये बना k+1 के लिए। तो k+1 कितना आया भाई, अब इसमें एज कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी तरह से k+1 इस नए वर्टेक्स ग्राफ में वर्टेक्स कितने आ गए, वर्टेक्स तो उतने ही रहे, 4 रहे। और रीजन कितने हैं, रीजन देखें तो रीजन भी इंक्रीज हो गए, एक तो ये रीजन बना क्लोज्ड रीजन, एक ये और एक ये आउटर। तो रीजन कितने हो गए, वी, रीजन को लिख सकते हैं आप RK+1, रीजन कितने हो गए इस बार, 3 हो गए। अब देखिए इनको अब आप इससे रिलेट करेंगे। देखिए ये जो है k+1, ये 5 है, और ये के है। तो यानी के और k+1 में क्या रिलेशन हुआ, कि k+1 जो है वो किसके इक्वल है, k+1। जब भाई इस 4 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 5 होगा, तो यानी के जो है वो k+1 के इक्वल कब होगा, जब उसमें 1 ऐड किया जाएगा। लेकिन के यहाँ पर भी कितना है, 4 है, और यहाँ पर k+1 भी कितना है, 4 है। तो यानी k+1 और के कैसे हैं, सेम है। और रीजन को देखें अगर आप, तो RK+1 यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर रीजन कितने थे, 2 थे। तो कब बैलेंस होंगे, जब इस RK में एक ऐड किया जाएगा। तो ये रिजल्ट निकल कर आया। तो अब इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं। क्लियर? तो इस रिजल्ट को हमने लिख लिया। क्लियर? जो रिजल्ट मिला ये रिजल्ट मिला हमारा। क्लियर? अब इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे, अब इस रिजल्ट की हेल्प से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को लेंगे, 1 इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हमारी 1 इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पर ये के होगा, ये के होगा। क्लियर? तो के माइनस के प्लस के, अब इसमें के की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। तो के की वैल्यू पुट करेंगे k+1 की टर्म्स में, तो के प्लेस पर कितना आ जाएगा, k+1। और इसी तरह से यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 इस साइड चला जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी k+1 - 1, ये के की वैल्यू आएगी। इसी तरह से के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 इस साइड चला जाएगा, तो ये आएगा k+1 - 1। तो ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने पुट कर दी, के प्लेस पर के प्लेस पर k+1 हो गया, के प्लेस पर ये हो गया, और के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमने पुट कर दिया।
अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट के अंदर ये माइनस जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वन और ये माइनस का वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, वी के प्लस वन माइनस ई के प्लस वन प्लस आर के प्लस वन इक्वल टू टू। और यही आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था कि के प्लस वन के लिए ट्रू हो। के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। लेकिन ये किस केस में डिस्कस किया आपने, जब जो एक एज इंक्रीज करी थी आपने, वो कैसे करी थी कि दोनों वर्टिसेस जो थे वो सेम ग्राफ के थे। अब की बार एक केस और डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें एक वर्टेक्स तो ग्राफ का होगा और एक वर्टेक्स उस ग्राफ का नहीं होगा, अदर ग्राफ का होगा। क्लियर। तो अब केस सेकंड डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन वन वर्टेक्स ऑफ सेम ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ है हमारा, इस बार हमें एक एज ऐसे लगाएंगे कि एक वर्टेक्स तो इस ग्राफ का लेंगे और एक अदर वर्टेक्स ले लेंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये तो आपका ओल्ड ग्राफ है, यानी ई इक्वल टू एन इक्वल टू के लिए है। तो यानी इसमें ई के की वैल्यू कितनी है, कितनी एज है, इसमें फोर है। वी के की वैल्यू कितनी है, कितने वर्टेक्स हैं, फोर हैं। और आर के की वैल्यू यानी रीजन कितने हैं, तो देखिए रीजन वन ये है, एक तो क्लोज रीजन और एक बाहर वाला। तो रीजन कितने हैं, टू रीजन है। अब आप इसमें एक एज इंक्रीज करा देंगे, एक सेकेंड। अब आप इसमें एक एज इंक्रीज करा देते हैं, इस तरह से करा सकते हैं। अब आप ये आपने एक एज इंक्रीज करा दी। क्लियर। और एक ये वर्टेक्स भी इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो अब ये नया ग्राफ बन गया, ये एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए है। क्लियर। तो इसमें ई के प्लस वन यानी एक एज इंक्रीज हो गई है। तो कितनी एज हो गई है, अब फाइव एज हो गई है। वर्टेक्स कितने हो गए हैं, वी के प्लस वन, वो भी फाइव हो गए हैं। और रीजन देखिए, रीजन क्या कोई इंक्रीज हुआ, तो देखते हैं रीजन आर के प्लस वन को देखते हैं। तो रीजन एक तो ये रहा और एक ये आउटर का एक ही रीजन रहेगा। क्लियर है। तो ये रीजन टू ही रहे, तो रीजन की वैल्यू टू रही। क्लियर। अब इनमें रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन देखिए, सबसे पहले ई के प्लस वन और ई के में रिलेशन देखिए। तो क्या मिल रहा है आपको कि ई के प्लस वन तो फाइव है और ई के है फोर। तो इक्वल कब होगा, जब इसमें वन ऐड कर देंगे। तो एक तो ये मिलेगा। अब ये है वी के प्लस वन, तो वी के प्लस वन फाइव है और वी के कितना है, फोर। तो कब बैलेंस होगा, जब वी के में आप वन ऐड करेंगे। तो एक ये मिला। और रीजन देखिए, रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रीजन यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी टू है। तो यानी आर के प्लस वन इक्वल टू किसके, आर के। तो ये तीन बात आपको यहाँ से है, समझ लेनी है। क्लियर। अब इन तीनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमने तीनों को लिख लिया। अब हम किसकी हेल्प लेंगे, इक्वेशन नंबर वन की हेल्प लेंगे, जिसको हमने ट्रू मान रखा है एन इक्वल टू के लिए। तो एन इक्वल टू के लिए हमने ट्रू माना था किसको, ये थी। अब इसमें आप वी के की वैल्यू पुट कर दीजिए। वी के की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से कितनी आएगी, वी के प्लस वन, और ये वन इस साइड चला जाएगा तो माइनस वन। क्लियर। इसी तरह से ई के की वैल्यू पुट करेंगे। ई के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितनी आएगी, ई के प्लस वन माइनस वन। और आर के तो किसके इक्वल है, आर के प्लस वन के इक्वल है। तो ये सभी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। क्लियर। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ये देखिए, जब ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का वन और ये माइनस का वन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका वी के प्लस वन माइनस ई के प्लस वन माइनस आर के प्लस वन। यहाँ पर भी के प्लस वन आएगा। क्लियर। के प्लस वन इक्वल टू टू। तो यही आपको प्रूफ करना था, यही आइलर फॉर्मूला है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। तो यहाँ पर ये आइलर फॉर्मूला ट्रू हो गया है के प्लस वन के लिए। तो दोनों केसेस में ट्रू हो गया है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। अब आप लिख सकते हैं कि आइलर फॉर्मूला जो है वो प्रूव्ड हो चुका है। किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड की हेल्प से आपने इसको प्रूफ कर दिया।
अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आयलर फॉर्मूला आया हुआ है एग्जाम में। एक बार तो इस तरह से आया हुआ था। ये एकेटीयू में पूछा गया क्वेश्चन है 2022-23 सेशन में। ठीक है। तो इसमें बोला गया है डेस्क्राइब अ प्लेनर ग्राफ एंड एक्सप्रेस आयलर फॉर्मूला फॉर अ प्लेनर ग्राफ। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो जो मैंने कराया, प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन भी बताई है आपको और आयलर फॉर्मूला भी बताया है। तो आप इतना काम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है। आयलर फॉर्मूला का नेम ना देके स्टेटमेंट दी गई है कि इफ a connected planar graph G has n vertices, E edges and R region, then n minus E प्लस R इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना था आपको। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है उसने, बस लैंग्वेज में यहाँ पर वर्टिसेस कितने बोल दिए उसने, n वर्टिसेस बोल दिए। तो जो वर्टिसेस के प्लेस पर जो हमारा होता था v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, तो वर्टिसेस के प्लेस पर n कर दिया है। तो करना ऐसे ही है आपको, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका एकेटीयू एग्जाम में इस तरह से आया था। क्लियर। कब? 2020 और 21 सेशन में। और किस तरह से पूछा गया है? इस तरह से पूछा गया है डिफाइन प्लेनर ग्राफ। पहले प्लेनर ग्राफ को डिफाइन करना है। उसके बाद प्रूव दैट फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है। यानी ये भी क्या प्रूफ करना है आपको? आयलर फॉर्मूले को ही प्रूफ करना है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एकेटीयू एग्जाम में। तो किसी भी टाइप से आए, करना आपको यही है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई आयलर्स फॉर्मूला फॉर K4। यानी आपको एक प्रूफ, K4 कैसा ग्राफ है? अभी हमने जब प्लेनर ग्राफ की बात की थी, तो K4 जो होता है एक प्लेनर ग्राफ होता है। एग्जाम्पल लिया था हमने K4 का, तो K4 के लिए आपको आयलर फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई करना है। क्यों? क्योंकि K4 पर आयलर फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि आयलर फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका कनेक्टेड ग्राफ पर। तो कनेक्टेड भी होता है K4, और आयलर फॉर्मूला के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो K4 कैसा ग्राफ होता है? प्लेनर भी होता है। तो इस पर आयलर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है। यानी ये आयलर फॉर्मूला को होल्ड करेगा। ठीक है। तो इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने से पहले, सबसे पहले तो आप K4 का ग्राफ बना लीजिए। तो K4 का ग्राफ कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। कितने वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ होता है? 4 वर्टिसेस का। तो 4 वर्टिसेस ले लेते हैं। V1 V2, ये V3 हो जाएगा, ये V4 हो जाएगा। अब सभी को, वर्टेक्स को बाकी सभी वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए V1 को ज्वाइन कर दिया, V4 से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब V2 को भी सभी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। V2 को V4 से कर दिया और V3 से भी ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब V3 को किससे ज्वाइन करेंगे? V4 से ज्वाइन करेंगे, तो सभी वर्टेक्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से क्या है, एज क्रॉस कर रही हैं आपस में। तो प्लेनर ग्राफ बनाना है, प्लेनर है ये। तो हम ये जो V2 और V3 के बीच में जो एज है ये क्रॉस कर रही है, तो इसको हम बाहर से भी लगा सकते हैं। हम ऐसे लगा सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये अब प्लेनर ग्राफ बन गया हमारा। क्लियर। तो अब इसके लिए आयलर फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस देख लेंगे हम कितने हैं। सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो एक कंप्लीट ग्राफ होता है K4 आपका 4 वर्टिसेस का। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन K4, नंबर ऑफ वर्टिसेस को आप या तो V से लिख सकते हैं या कैपिटल V का मोड लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों में से किसी भी एक तरह से आप लिख सकते हैं। तो वर्टेक्स कितने हैं आप काउंट कर लीजिए, V1 V2 V3 V4। 4 वर्टेक्स हैं भाई, तो V की वैल्यू 4 हो गई। इसी तरह से नंबर ऑफ एजेस को हम E से लिख सकते हैं या फिर मोड कैपिटल ई से लिख सकते हैं। तो कितनी एज है काउंट कर लीजिए ग्राफ में। 5। कितनी एज है? 1 2 3 4
5 और 6, 6 एज हैं तो 6, ई की वैल्यू 6 हो गई। अब रीजन देखते हैं, रीजन कितने हैं, तो देखिए एक रीजन तो ये है 1, एक ये क्लोज रीजन है 2, एक ये रीजन है 3, और एक ये आउटर होता है बाहर वाला। तो रीजन कितने हैं, 4 रीजन है। तो 4 रीजन हो गए, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल इस तरह से, या फिर एफ भी बोल देते हैं इसको। एफ का मतलब नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ रीजन। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। अब आइलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। आइलर फॉर्मूला क्या होता है कि v माइनस ई प्लस आर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अभी ये 2 आना चाहिए, तो इसको हम 2 लाकर दिखाएंगे। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपकी है 4, ई की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो अब देखिए प्लस प्लस के ऐड कर लीजिए, 4 और 4 कितना हो गया 8, और माइनस 6, तो 8 में से 6 गया 2। तो यानी v माइनस ई प्लस आर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यानी आइलर फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। तो आइलर फॉर्मूला क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन आइलर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात तो आपको आइलर फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहां से देख कर लिख देंगे उसको। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये मैं कराऊंगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रीजन्स इफ अ प्लेनर ग्राफ हैज 30 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 ईच। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो प्लेनर ग्राफ के लिए आइलर फॉर्मूले को तो आप डिफाइन कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, देखिए हमें क्या गिवन है कि एक प्लेनर ग्राफ गिवन है। कैसा ग्राफ गिवन है, प्लेनर ग्राफ, और जिसमें कितने वर्टेक्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं 30। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया, 30 हो गया भाई। क्लियर। और हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है। हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है। तो हमें ये बताना है कि उस प्लेनर ग्राफ में क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रीजन्स, यानी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर। अब आइलर फॉर्मूला की हेल्प लेंगे हम, जो कि क्या होता है v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। तो इसमें v हमें पता है, हमें r फाइंड करना है। तो r फाइंड करने के लिए हमें और क्या फाइंड करना पड़ेगा, ई फाइंड करना पड़ेगा। ई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एजेस। अब नंबर ऑफ एजेस कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम को। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होती है कि सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम जो होता है किसी भी ग्राफ में, वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ई के इक्वल होता है, जहां पर ई क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस होता है। तो ये हैंड शेकिंग थ्योरम होती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। तो अब हम यूज कर लेते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम मतलब सभी वर्टिसेस की डिग्री का जो सम है वो कितना होता है, ट्वाइस ई के इक्वल होता है। अब देखिए इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं भाई, 30 वर्टेक्स हैं, और हर एक की डिग्री कितनी है, 3 है। तो सबकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 30 × 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर पहले मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 अप टू 30 वर्टेक्स लिख लूं, तो हर एक की डिग्री कितनी है, 1 की डिग्री कितनी है, 3। दूसरा जो वर्टेक्स है, या इसको v1 v2 v3 भी ले सकते हैं, ये v30 हो गया। तो फर्स्ट की डिग्री भी 3, सेकंड की डिग्री भी 3, थर्ड की डिग्री भी 3, और 30 की डिग्री भी 3। तो 3 को कितनी बार ऐड करेंगे, 30 टाइम्स ऐड करेंगे। तो यानी कितना हो जाएगा, 3 × 30। तो टोटल डिग्री कितनी आ जाएगी वर्टिसेस की, 3 × 30। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर समेशन जो है, ये सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम जो है ये कितना आ जाएगा, 3 × 30। क्लियर, या 30 × 3, और ये किसके इक्वल आया, 2 ई के। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद, ई इक्वल टू आएगा 30 × 3 अपॉन 2। अब 2 से ये 15, और 15 3 जा 45। तो ई आ गया, नंबर ऑफ एजेस क्या आ गया हमारे पास, 45 आ गया। तो अब हमें
वी भी पता चल गया, ई भी पता चल गया, फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो अब हम आयलर फॉर्मूला यूज करेंगे, बी माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। तो अब नंबर ऑफ एजेस तो 45 आ गया है, यानी ई। अब हम यूज कर लेते हैं बाय आयलर्स फॉर्मूला। क्या होता है, v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 30 पुट कर दोगे। ई की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 45 यहाँ पर पुट कर दोगे। और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आर को आर ही लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। तो 30 में से 45 जाएगा, कितना बचा, माइनस का 15 प्लस आर इक्वल टू 2। ये माइनस का 15 इधर चला गया तो कितना आ गया, 2 + 15 यानी 17। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 17 आ गई। यानी ग्राफ में कितने रीजन्स हैं, ग्राफ के लिए कितने रीजन्स हैं, 17 रीजन्स हैं। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।